मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार लगातार इनोवेशन कर रही है। राजधानी भोपाल से सरकार चलाने की जगह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संभागीय लेवल पर भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था बना चुके हैं। इनोवेशन के इसी के क्रम में सरकार की पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक जबलपुर में होने जा रही है। जबलपुर ही नहीं, इसके बाद उज्जैन में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। इसके साथ ही आने वाले समय में दूसरे संभागीय मुख्यालयों में भी कैबिनेट बैठक हो सकती है। इसे बीजेपी का क्षेत्रीय संतुलन साधने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उपेक्षित महसूस करने वाले अंचलों में बड़ी सरकारी बैठकें करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यहां की जनभावनाओं पर मरहम लगाया जा सके। मसलन जबलपुर की बैठक से महाकौशल के आदिवासी इलाकों को भी नई सरकार के गंभीर होने का संकेत जाएगा। बीजेपी का मानना है कि इससे विकास की असमानता दूर होगी, जनमानस में समरूपता का संदेश जाएगा। वो तो ठीक है, वो तो सरकार की अपनी योजना है कि सभी क्षेत्रों का ऐसा लगे लोगों को कि कैबिनेट सब जगह हो सके। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी नवाचार में विश्वास रखते हैं। निश्चित तौर पर जब प्रदेश के किसी अंचल के अंदर जाकर और कैबिनेट की बैठक होती है तो उस अंचल के अंदर शासकीय गतिविधियां, शासकीय कार्य जो चल रहे हैं उनमें एक अलग तरह से तेजी आने का काम होता है और साथ साथ में वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं और अधिक चुस्त दुरुस्त होने का काम होता है। वहीं कांग्रेस जनता से जुड़े मूल मुद्दों से मुंह चुराकर ध्यान बटाने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जनता से जो वादे कर सरकार बनाई है वो पूरे कर नहीं पा रही है, इसीलिए नवाचार की आड़ में लोगों का ध्यान भंग किया जा रहा है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया? जो लोग परेशान हो रहे हैं, आज पूरा देश प्रदेश जाम है। आप जबलपुर में कैबिनेट कर रहे हो, आप पूरे प्रदेश में कैबिनेट करना चाहते हो, स्वागत है, पर पूरा प्रदेश जाम है, इसके लिए क्या कर रहे हो? कांग्रेस भले ही राजधानी से बाहर कैबिनेट की बैठक को जनता का ध्यान भंग कराने की कोशिश करार दे, असलियत ये है कि कमलनाथ सरकार में उसने भी यही किया था। 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जबलपुर में कैबिनेट की बैठक करते हुए विकास की तमाम योजनाओं की घोषणा की थी। हालांकि इनमें से अधिकांश घोषणाएं कमलनाथ की सरकार गिर जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मोहन गवर्नेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। राजधानी के बाहर कैबिनेट की बैठक के क्या हैं मायने? संभाग स्तर पर प्रशासनिक बैठकों से सशक्त होगा सुशासन? आंचलिक असमानता दूर करने में कितना प्रभावी होगा सरकार का नवाचार? डॉक्टर मोहन यादव सरकार का इनोवेशन क्यों लग रहा कांग्रेस को बहाना? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में नई सरकार बन गई, मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और विभागों का वितरण भी हो गया। इसके पहले जो कैबिनेट बैठक थी, निश्चित रूप से उसके मायने नहीं थे, क्योंकि तब न मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, न विभागों का वितरण। तो अब मंत्रियों की जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जाएगी। मंत्रियों को अपने विभागों से संबंधित निर्णय लेने के लिए इस बैठक में चर्चाएं करनी होंगी, प्रस्ताव होंगे, कैबिनेट का मसौदा तय होगा। लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह बैठक राजधानी में न होकर संस्कारधानी कही जाने वाली प्रदेश की एक ऐसी सिटी, एक ऐसा शहर जिसको संस्कारधानी कहा जाता है, जबलपुर में की जा रही है। निश्चित रूप से पहले सत्ता के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए ही माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर स्थापित किया गया, तो ऑडिट या एक्साइज का या अन्य बड़े विभाग ग्वालियर को दिए गए, PSC सहित अन्य तमाम सरकारी उपक्रम इंदौर को दिए गए। तो उसका जो सोच होगा, मंतव्य होगा, वो यही होगा कि शासन की, प्रशासन की जो गतिविधियां हैं वो पूरे प्रदेश में,
कैबिनेट बैठक इसके पहले भी लगातार कई जगह आयोजित होती रही हैं। शिवराज सरकार ने तो कई बार कैंप लगा के राता पानी में, पचमढ़ी में, अन्य तमाम जगहों पर ऐसी कैबिनेट की बैठकें की हैं। लेकिन 4 मुख्य शहर हैं मध्य प्रदेश के, और अगर जबलपुर से शुरुआत है तो इसको अच्छी शुरुआत कहा जा सकता है। लेकिन पहली कैबिनेट में क्या निर्णय हुए, क्या मुख्य निर्णय हुए, कैबिनेट की जब ब्रीफिंग होगी तब पता चलेगा उस कैबिनेट की सार्थकता क्या है। लेकिन इस पूरे नवाचार पर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि पूरे जहां ट्रांसपोर्टेशन जाम है, जहां ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं, डीजल पेट्रोल को लेकर त्राही मची हुई है, वहां सरकार इस प्रकार के नवाचार कर रही है, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता, ये सब शो ऑफ है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सनबर पटेल जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, अगर किसी बड़े शहर में संभाग स्तर पर कैबिनेट की बैठक होती है, प्रशासनिक निर्णय होते हैं, अच्छा एक वो है, नवाचार तो नहीं कह सकते लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। आप इसको क्यों पॉलिटिकल पर्यटन और शिगुफे से जोड़ रहे हैं कि कुछ नहीं, बस राजनीतिक जो है वो टूरिज्म है, ये पॉलिटिकल टूरिज्म है? नहीं, देखिए, कमलनाथ जी ने भी इस तरह की कैबिनेट की मीटिंग बाहर कराई थी, है ना। और सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, इरादा, इंटेंशन, हमारा उद्देश्य क्या है। मीटिंग आप कहीं भी करा लीजिए, जब हमारा इरादा ही नहीं है अच्छा काम करने का, हमारा इरादा ही नहीं है जनता के हिसाब से काम करने का, हमारा इरादा ही नहीं कि जो हमने बतौलेबाजी की थी उनको पूरा करने का, तो आप मीटिंग कहीं भी कराते रहिए, देखने में जरूर मिलेगा कि वहां प्रशासन की गतिविधियां बढ़ेंगी, पेपर में होगा, सबको लगेगा बहुत बड़ा काम हो रहा है, सबको जो पेपर विज्ञापन ये सब निकलते हैं जिससे आम आदमी बड़ा अच्छा महसूस, फील गुड होने लगता है, तो ये चीज होगी। लेकिन जब इरादा ही नहीं है करने का, तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। मेन निष्कर्ष तब निकलेगा जब उस कैबिनेट ने क्या निर्णय लेती है, उन निर्णय और इन्होंने जो बतौलेबाजी की थी चुनाव के पहले, उन दोनों में कितनी समानता है, ये सब बात के हिसाब से होगी। आज ज्वलंत मुद्दे जो चल रहे हैं इस प्रदेश में, अभी पूरा हड़ताल है, देख रहे हैं अब 1-2 दिन बाद कितनी हालत खराब होने वाली है, उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। क्या कदम उठा रहे पता नहीं। ये आज ये कहते हैं ना इवेंट की सरकार है, अब ये वो नहीं बता रहे, अब विज्ञापन नहीं लग रहे 10 तारीख आने वाली, पहले 1 हफ्ता पहले से लग जाता था 10 तारीख आने वाली है, इस बार की लाडली बहना की फलाना त्योहार खुशियों वाला, वो विज्ञापन गायब हो चुके हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है, जो जनता को झूठे सपने दिखा के इस सत्ता को हासिल किया था, उन सपनों को पूरा करने की दिशा में भी कुछ करना चाहिए। अब मोहन जी उन्होंने क्या किया, लाउड स्पीकर एकदम नायक बनने का प्रयास कर रहे हैं कि पेपरवाजी, अरे वाह क्या सीएम है कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम धीरे करा दिया, तालियां। मतलब ये कहना चाहिए कि ये देखो हमने कर्जा कम करिए, लेकिन वो नहीं करेंगे, पेपर में आएगा 25,000 करोड़ का कर्जा लेंगे, और सीएम साहब ने वीडियो को उसका लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करवा दिया है। यही सीएम साहब का एक स्पीच मैंने सुना था कि कौन माई कलाल है जो यहाँ महाकाल का स्पीकर कम करेगा, आवाज कम करेगा। कई सारी चीजें होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कसने और करने को जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। करें, बढ़िया करें, कैबिनेट करें, बड़े अच्छा करें, हर दिशा में करना चाहिए, छोटे छोटे गांव में भी करना चाहिए, लेकिन आम जनता को रिलैक्स देने की दिशा में भी काम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बतौलेबाजी कर लिया। सनवर जी, ये तो आपके निर्णय को बतौलेबाजी कह रहे हैं, हालांकि 10 तारीख अभी आई नहीं है, इनको विज्ञापन पहले प्रिंट करा दो आप, तो थोड़ा कम से कम तसल्ली हो जाए। नवीन जी, मैं उम्मीद नहीं करता था कि IND24 जिसको लाखों लाख लोग देख रहे हैं, उस पर इस प्रकार की भाषा का उपयोग हो। लगातार इस भाषा को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, लगातार इन शब्दों को मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। जिस प्रकार से बहुमत, जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार प्रतिबद्ध है जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए, जनताओं को बेहतर शासन देने के लिए, जनता को बेहतर प्रशासन देने के लिए। और आज उसी कड़ी में हम अंचल में जाकर, ये सरकार जबलपुर में जाकर, संस्कार धानी जिसे कहा जाता है, वहां जाकर और अपनी कैबिनेट की बैठक कर रही है। और निश्चित रूप से कैबिनेट से, इस मंथन से अमृत निकलेगा। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता के लिए अच्छे काम निकलेंगे, अच्छी बातें निकलेगी, और मध्य प्रदेश
को लगातार समृद्धशाली बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अब हमारे विद्वान साथी ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार का जो विरोध है, उस विरोध में भी वो एक मत नहीं है। जो जबलपुर के बड़े नेता है विवेक तनखा जी, उनका ट्वीट उठाकर देखिए, वो कह रहे हैं कि ये तो स्वागत योग्य कदम है। अब कांग्रेस के कमलनाथ जी वहां पे टक्कर है तो स्वागत योग्य हुआ। क्यों देते? हमने भी कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, गांव गांव में जाके करिए तनवर जी। मैंने किंतु मना परंतु नहीं नहीं किया, चलेगा, विरोध किया, किंतु परंतु नहीं चलता, किंतु लेकिन इरादे की बात नहीं, रुकना की है। पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप अच्छा कह रहे हो तो रुक अच्छे गया के हूं, बाद रुक रुकना गया हूं, पड़ेगा। रुक गया हूं। किंतु परंतु को देश और मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया। पवन जी, आप 404 से थे 44 पर आ गए। आप समीक्षा कीजिए अपनी, आप 30 राज्यों से 3.5 राज्यों पर आ गए, समीक्षा कीजिए अपनी। चलिए, आप इस प्रकार से हल्की भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये देश और मध्य प्रदेश कभी माफ नहीं करेगा। ये कहां जरूरत पड़ गई थी आपको बतौले जैसे शब्दों का उपयोग करने की? हम तो बड़े विद्वान मानते हैं आपको, बहुत अच्छी डिबेट होती है आपके साथ, लेकिन आप शुरू में अरे साहब बतौलेबाजी जो 4.5 लाख से हारते वो बतौलेबाजी करते थे, साफ हो गए, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। 163 सीटें मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है, प्रचंड बहुमत के साथ दिया है। और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कोई त्योहार नहीं होता, यही त्योहार है जो 5 साल में होता है, उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है काम का। और मुझे लगता है कि पवन जी बहुत विद्वान साथी हैं, क्यों आवेश में आ गए, क्यों कुंठित थे, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन यह निश्चित मानिए नवीन जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार एक्शन मोड में सरकार है, जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है। और मध्य प्रदेश की जनता को हर सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश की कैबिनेट की बैठक अंचल में जाकर भी होगी और अच्छे निर्णय आएंगे, जनहितैषी निर्णय आएंगे और मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, समृद्धशाली बनेगा। जी योगी राज जी, ये इस बात पर स्वयं तनखा जी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा चूंकि मैं अभी विदेश में हूँ, नहीं तो मैं ऐतिहासिक क्षण का लुत्फ उठाता, उसका खुद भी गवाह बनता। और उन्होंने जबलपुर वासियों को, महाकौशल वासियों को मोहन सरकार के इस निर्णय के लिए कहा है कि वो बधाई की पात्र है सरकार। तनखा जी एक अच्छे सुचितापूर्ण राजनेता हैं और वो जब अच्छा काम होता है तो वो ये देखते नहीं है कि किसकी सरकार कर रही है। वो हमेशा कश्मीर वाले मुद्दे पर भी उनका स्टैंड क्लियर था, 370 पर भी था, आपने देखा होगा। तो अब मोहन यादव सरकार के इस नवाचार पर कांग्रेस जिस हिसाब का स्टैंड ले रही है, अगर सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करेगी कांग्रेस, तो फिर क्या होगा? जो बहुत गंभीर मुद्दे जिन पर विरोध करना चाहिए था, जब उस पर विरोध करेगी तो लोगों को लगेगा कि ये तो विरोध ही करते हैं। नहीं नवीन जी, आप ठीक कह रहे हैं। और एक बात यह है कि किसी को विरोध करने के पहले एकदम से, मतलब उसको टाइम तो देना चाहिए। कोई भी डिसीजन कोई ले रहा है और एकदम से अपन पिल पड़े उसको एकदम से विरोध करना शुरू कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि साल 6 महीने वर्किंग देखना चाहिए। क्योंकि क्या है कि मोहन जी नए मुख्यमंत्री हैं और निश्चित तौर पर वो एक नए प्रयोग करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, और उनकी एक अपनी वर्किंग स्टाइल है। तो जैसी जिसकी वर्किंग स्टाइल होती है वो वैसे ही काम करता है। उन्होंने चूँकि मैं बार बार एक बात पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि शिवराज सरकार के 2 बड़े माइनस पॉइंट थे। उसमें एक माइनस ये था कि प्रशासनिक कसावट उनकी तगड़ी नहीं थी, प्रशासन पर उनकी पकड़ जो है तगड़ी नहीं थी। इसी को ये दुरुस्त करना चाहते हैं मोहन यादव। और आप देखो उनके पहले डिसीजन से लेके अभी तक के, चाहे वो लाउड स्पीकर हटाने का मामला हो, चाहे गुना में ये जो R1 बस दुर्घटना हुई थी उसमें पूरे के पूरे कलेक्टर, एसपी और सारे तमाम बदले। इतने कभी मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुआ, एक साथ नहीं हटे, पिछले 10-12 साल में तो नहीं हटे जी। मतलब एक व्यापक रूप से उन्होंने पूरा प्रशासन को तहस नहस कर दिया, मुख्य सचिव को कहा कि आप मंत्रियों के साथ कुर्सी पर बैठो, एक वो भी एक निर्णय जी। तो कहने का अर्थ है कि एक बहुत बड़ी जो मशीनरी होती है आपका प्रशासन, जो पूरा आपके योजनाओं को अमली जामा पहनाता है, सबसे बड़ी कड़ी है प्रशासन। और यदि प्रशासन हिल हवाला करने लगे और सरकार का मैसेज ये चला जाए कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो पूरी की पूरी सरकार की छवि पे दाग लग जाता है। तो ये इस बात पर अवेयर हैं मोहन यादव। और आप ये देखिए कि बार बार वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि कुछ ना कैसे ना कैसे प्रशासनिक यदि आपने कसावट कर दी तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि जो भी वो योजना चाहे सेंट्रल की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, वो एक ऑर्डर भोपाल से देंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे गांव-गांव तक हो जाएगा। वो ये मैसेज देना चाहते हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि जैसे जिसका जिक्र आपने भी किया था,
यदि प्रदेश के जो 4 महानगर की आप बात कर रहे हैं या संभाग वाइज भी आप बात कर लें, यदि हर संभाग में एक बैठक होने लगे साल में 6 महीने में 2 बार, तो निश्चित तौर पर असर पड़ता है। हमने कई बार ऐसा देखा है, कई गाँव में कलेक्टर नहीं पहुंचा अभी तक, और यदि डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर और पूरी प्रशासनिक अमला पहुंचता है, पूरे मंत्री पहुंचते हैं, उससे भी एक माहौल बनता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने आती है। कई बार लोगों के ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो आमतौर पर जो बाहर नहीं आते, लेकिन अब मंत्रियों के सामने आ जाता है। तो एक अच्छा नवाचार है, मैं तो ये कह रहा हूँ उसका स्वागत करना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से कोई नया प्रयोग कर रहा है तो उसका विरोध कर दूँ। अभी साल 6 महीने में बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे जिसमें उनका विरोध किया जा सकता है, लेकिन अभी तो देखना चाहिए और नवाचार का लुत्फ उठाना चाहिए। और अभी तो पूरा राममय चल रही पूरी सृष्टि, तो कहाँ इन सब बातों में जगह है। हर नवाचार का स्वागत होना चाहिए, मेरा ये मानना है। पवन जी कहाँ उलझे हुए हैं? कि मैंने विरोध तो किया ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती थोप दिया गया कि मैंने विरोध किया। मैंने सबसे पहले बोला स्वागत योग्य, बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और बल्कि गांव-गांव तक जाके कैबिनेट करने, सबसे पहले मैंने ये बोला। मैंने ये नहीं बोला नहीं, अब ये भी तो तंज ही है, अब ये भी तंज है, ये भी तंज है। कोई प्रैक्टिकल बोलो। अब आप तो कहोगे मजरे टोले करे, गली गली करे कैबिनेट, संभव नहीं है ना। नहीं तो अब जो भी हमने विरोध तो नहीं किया ना, हमने ये भी बोला कि अरे तो विरोध तो 2 तरीके का लेकिन विरोध होता है। इरादे होने चाहिए कि जब आप इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है, हम कर्जा लेते जाएंगे और हमारा इरादा ही नहीं कर्जे को कम करने का, तो इस टाइप की मीटिंग करते रहेंगे, उसको कोई औचित्य निकलने वाला नहीं है। हमारा प्रयास ये, हमने यही बोला कि इस कैबिनेट पे ऐसे डिसीजन आने चाहिए कि जो उन्होंने बात किया था उस बतौलेबाजी के, उस पे सनवर साहब को बुरा लग गया। पहली बार पहला ही तो कैबिनेट है मंत्रियों के साथ, पहला है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना। अभी इसीलिए स्वागत किया हो, अब जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो भी देख लेंगे क्या है, क्योंकि अभी 450 रुपए सिलेंडर किसी को नहीं मिल रहा है। पेपर में विज्ञापन नहीं आया कि 10 तारीख आने वाली, आएगी भी 10 तारीख की नहीं आएगी, ये भी नहीं पता अभी। किसानों के धान का मूल्य 3100 रुपए नहीं मिल रहा है, कई जगह से हमारे से डायरेक्ट हमने बात की कि नहीं मिल रहा है, कहीं 2400 दे रहे हैं, कहीं 2200 दे रहे हैं। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। इस तरह में इसमें भी कुछ दिखाना चाहिए कि हमने बोला था, किस अधिकारी की हिम्मत हुई कि उसने 3100 रुपए से कम मूल्य कैसे दिया, उसको सस्पेंड करें। गुना के मामले में कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता की बस से, उसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मेरा मतलब यह है कि अच्छा करें, हम तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बोला है, हम सब अच्छी तरह से निर्वहन करने का निर्णय लेते हैं, संकल्प लेते हैं, लेकिन आप उस दिशा में करने का प्रयास तो करिए। अब आप बोलिए कि हम नहीं देंगे, हम देखते रहे 1 साल, हम देखते रहे 2 साल। अरे क्यों देखते रहे भाई, जब आपने जो वादे किए तो उन वादों को पूरा करिए। और जो सनवर जी बोल रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो है, इस सनवर जी को भी पता होगा, हर व्यक्ति को पता होगा कि इस बार का चुनाव कैसे जीता गया है, कौन सी ऐसी सुनामी आ गई है। सिर्फ विज्ञापन देके सरकार नहीं बन जाती कि 10 तारीख आने वाली है। जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो पता है सबको। जी सनवर जी, देखिए कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है, और ये बात तो तय है कि इस मीटिंग के बाद अभी तक जो आपको याद हो, आपने कहा था ये वचन पत्र है, सरकार, आपकी सरकार ने कहा ये वचन पत्र हमारे लिए गीता और रामायण की तरह है। तो अब उसकी जब चौपाइयाँ पढ़ना शुरू करेंगे और उनको पूरा करना शुरू करेंगे, तभी इनका मुंह आप बंद कर सकते हैं, अन्यथा विपक्ष इस बार उन पर आपको घेरने वाला है। जीतू पटवारी जी ये कह ही रहे हैं कि भाई मैं तो सरकार के समर्थन के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार ये भी समझ ले कि अगर उसने अपने वादा खिलाफी की, नाफरमानी की जो बात कही है, तो फिर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक सब जगह सवालों का सामना करना पड़ेगा। क्या कहें? देखिए नवीन जी, जहां तक हमारे विद्वान साथी ने कहा, मैं कतई उनकी बात को टोकना नहीं चाहता था, लेकिन मैं एक स्वस्थ डिबेट हमेशा उनके साथ मैंने की है, तो मैं आगे भी उम्मीद ये करता हूं कि पवन जी जैसे लोगों से स्वस्थ डिबेट हो। कुछ हैं इनके प्रवक्ता ऐसे जिनके साथ हम लोग नहीं बैठना, हमने कह दिया कि साहब इनके साथ नहीं बैठना, तो कम से कम पवन जी मेरे नजर में तो उस श्रेणी में नहीं आते हैं। पवन जी विद्वान और ऊर्जावान और युवा हैं, और वो अपना सकारात्मक विरोध करे तो अच्छी बात है। हल्के शब्दों पे जरूर हम आपत्ति जताएंगे। और जब जहां तक उन्होंने मैकेनिज्म की बात कही, तो कि कैसे चुनाव जीता जा सकता है, देखिए नवीन जी, चुनाव का तो एक ही मैकेनिज्म है जो कांग्रेस ने छोड़ दिया। चुनाव में आपको जनता के बीच लगातार जाना पड़ेगा, जनता की सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा। अभी केबिन में बैठकर दुनिया बदल गई कि केबिन में बैठकर आप चुनाव जीत लें। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन सक्रिय भूमिका में होती है, जनता के बीच जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य वाक्य है वो अंत्योदय है, गरीब आदमी के साथ खड़े होने वाला वाक्य है कि हम कैसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाएं। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रहकर जनता के बीच में काम करती है, उनकी सुख दुख की चिंता करती है। तो ये मैकेनिज्म है, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
आप अभी भी जो है वो बयानों से काम चलाना चाह रहे हैं, बयानों से काम नहीं चलेगा। जी योगी राज जी विपक्ष देखिए, में रहने के लिए भी काम करना जी पड़ेगा, ये वरना विपक्ष ये के लायक भी नहीं रह जाएंगे। जी ये योगी राज जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टैंड पकड़ा है और बहुत समय से वो कांग्रेस को उसने यह स्थापित करने की कोशिश की है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब वो राष्ट्रीय मुद्दों का और कब धार्मिक मुद्दों का विरोध करने लगती है, कब जनभावनाओं को विरोध करने लगती है, पता नहीं चलता। मतलब कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही है, ये ऐसा एक मानस निर्मित कर दिया है। इससे विपक्ष की गंभीरता पर और विपक्ष के चित्त और चरित्र सब पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने यदि ये प्रयास किया है तो कांग्रेस को तो ये प्रयास को धूमिल करने के प्रयास करने चाहिए। कांग्रेस क्यों एस्टेब्लिश होने देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रयास को? आपके एक्शन बताता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस मोड पर आप जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 370 हटाने का साहसिक काम करते हैं और राहुल गांधी खिचड़ी और टाल बगाड़ते रहते हैं, कहीं आलू बड़ी पापड़ बनाने लगते हैं सोनिया गांधी के साथ। तो डिफरेंट दिखने की बात एक अलग है, आप इससे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कहाँ वो और कहाँ, मतलब आपको वो मुद्दे उस हिसाब से तय करने पड़ेंगे। यदि आप जननायक बनना चाहते हैं तो फिर वो जनता बोलेगी हाँ ये जननायक है। नहीं, अभी चल रहे हैं 6,500 किलोमीटर चलेंगे सर। वो तो पहले तो वो पैदल पैदल चले थे और अब तो वो कुछ बसों से भी सफर करेंगे, इसलिए 6,500 का। हाँ, लेकिन यह है कि असर तो पहले भी देखा लोगों ने कि उन्होंने कितनी भारत जोड़ा। अब तो पूरा विश्व जोड़ दिया राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने। आप भारत जोड़ने की अब बात कर रहे हो, तो मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। लेकिन यदि कांग्रेस को गंभीर राजनीति करनी है तो जनता के बीच ही जाना पड़ेगा। और जो इशू, मतलब तो कई इश्यूज में यदि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हो तो जनता इरिटेट हो जाती है। तो आपको वो मुद्दे पकड़ने पड़ेंगे, वो जनता की नब्ज पकड़नी पड़ेगी कि नहीं साहब। जैसे अभी पवन जी ने एक अच्छी बात की कि वो सिकरबार बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता की बस्ती, उसका परमिट रद्दी होना चाहिए और 10 साल तक उसको परमिशन नहीं मिलना चाहिए कि आप 4 साल तक बस चला रहे हैं और आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं उस बस का। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, यदि आप ऐसा मैसेज देंगे, अभी बनारस बीएचयू की घटना आपने बड़ी देखी होगी वहां, तो इन पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगे। आप क्या क्या आपको गुड गवर्नेंस के लिए जनता ने चुना है और इतना भरोसा करती जनता आप पर, उस भरोसे पर भारतीय जनता पार्टी संक्षिप्त टिप्पणी पवन जी, थोड़ा सा धैर्य धरो, एक आध दो कैबिनेट कर लेने दो, थोड़ा सूर्य उत्तरायण हो जाने दो। हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी ने इंडिकेशन दे दिया अच्छी तरह से। इस बार आप अपने वचनों को पूरा करोगे, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। इस आप एक कैबिनेट 2 कैबिनेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 और 2 कैबिनेट में उनका इरादा अपने आप दिख जाएगा कि किसानों को उनका मूल्य मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा, लाडली बहना के अकाउंट में 3,000 गए कि नहीं गए। ये अचीवमेंट नहीं होगा कि हमने दनादन कर्जा ले लिया, पेपर की हेडलाइन हुई और हमने बांट दिया। क्या गुड गवर्नेंस है, क्या सोच है, क्या जनता के बीच में गए थे, हमें तो समझ में नहीं आता। न महंगाई न बेरोजगारी, कोई ऐसा एक मुद्दा नहीं था इस पर सुनामी आ जाए। तो हमारा निवेदन इतना हम अच्छी तरह से आपके साथ में सकारात्मक विरोध की भूमिका में रहेंगे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका रहेंगे, लेकिन आपसे निवेदन यही है कि उन मुद्दों को पूरा करिए जो आपने बोल के सरकार वैसे इनको बैर नहीं, और अगर आपने वचन पत्र पूरा नहीं किया तो खैर नहीं। हाँ, ये समझ किसकी खेर साहब? आप देखिए, इनके अध्यक्ष जी की जो खेर थी वो खत्म हो गई। जनता ने अध्यक्ष जी को नकारा, नकारे हुए व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। हम इनका अंदरूनी मामला, हमको कोई लेना देना नहीं। कौन किसकी खेर मनाए, वो अपनी खेर मनाए। क्या हाल हो रहे हैं, रोज के लड़ाई है, रोज के झगड़े हैं, रोज के वाद विवाद है, इनकी आपस में ही खेर नहीं है साहब। किसकी खेर नहीं? मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। आपको चुनाव अपना देखिए, हम लोग की पार्टी मत झांकिए, हम लोग कर रहे जनता पार्टी जो मोदी जी ने गारंटी दी है, जो वचन पत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्षरशः उसका पालन करेगी और मध्य प्रदेश की जनता को समृद्धशाली बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी, योगी राज अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, गुड गवर्नेंस की बातें शिवराज सरकार में बहुत हुई और इस वाले कार्यकाल में तो शिवराज जी ने उल्टा लटका दूंगा, टांग दूंगा और छोड़ूंगा नहीं, ये सब बातें की। लेकिन हमेशा एक बात जरूर आई कि ब्यूरोक्रेसी हावी है और ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ नहीं है। तो ये अगर डिफरेंस मोहन यादव जी क्रिएट कर पाए तो उसे सरकार की सफलताओं में गिना जाएगा। दूसरा, जो वचन पत्र है उस पर कांग्रेस की नज़र रहेगी और लोकसभा का चुनाव है, तो मुझे लगता है कि
सरकार इस मसले पर पहली कैबिनेट में ही कुछ आपको निर्णय देखने को मिल जाएंगे क्या? हाँ नहीं, पहले कैबिनेट के चयन से ये जाहिर होता है, चूंकि वो रानी दुर्गावती का स्थल रहा है और वो 500वीं जयंती वर्ष मनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसका श्री गणेश वहाँ से हो रहा है, तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है वहाँ आदिवासी वर्ग पर। लेकिन एक बात अच्छी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस की नज़र बहुत पैनी है। एक एक चीज़ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भूल जाते हैं। 10 तारीख पवन पटेल को याद रही, शायद सनवर पटेल जी को याद नहीं रही होगी। तो वो इतना गंभीरता से, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा ने भी अपने वचन पत्र को नहीं लिया होगा जितना कांग्रेस ने ले लिया। यही अच्छी बात है। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मोहन यादव जी की कैबिनेट, डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पहला नवाचार कैबिनेट को लेकर के अब मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में कैबिनेट बैठक होगी। लेकिन कैबिनेट बैठक के जो निर्णय होंगे उनमें वचन पत्र में किए गए वादों का और वचन पत्र में किए गए वादों पर क्या असर रहेगा, कैसा असर रहेगा, उससे संबंधित कितने निर्णय इस कैबिनेट में होंगे और उनको कैसे समाहित किया जाएगा, इन सब पर कांग्रेस की नज़र बहुत पैनी है। अच्छा है सरकार को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाता रहे, यही एक अच्छे विपक्ष की भूमिका है और उनको पूरा करने को बाध्य करे, ये एक सशक्त विपक्ष की उपस्थिति है। तो देखना दिलचस्प होगा पहली कैबिनेट के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नए रंग आते हैं। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।